डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, पिछले दो लेक्चर में हमने लैंथेनाइड सीरीज को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, देन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिहेवियर ऑफ लैंथेनाइड्स हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिनाइड सीरीज में। एक्टिनाइड सीरीज में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके साथ हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये दो टॉपिक आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हमने जिस तरह लैंथेनाइड में डिस्कस किया था, ठीक है, उस तरह यहाँ भी होगा, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स आपको थोड़ा कम्प्लेक्स मिलेंगे एज कंपेयर टू लैंथेनाइड्स में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एक्टिनाइड्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको जिस तरह हमने लैंथेनाइड्स में देखा था कि वहाँ पे मोस्ट स्टेबल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स +3 हमें मिलता था इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स में। ठीक है, लैंथेनाइड्स में हमें जो कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, लेकिन एक्टिनाइड्स में ऐसा केस नहीं है। एक्टिनाइड्स में आपको जो अर्लियर एक्टिनाइड्स होगा, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स में आपको डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलेंगे। हाउएवर हेवियर एक्टिनाइड्स में, ठीक है, ट्रांस यूरेनियम एक्टिनाइड्स में आपको मैक्सिमम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं पहले एक्टिनाइड्स के एलिमेंट्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्टिनाइड्स नाम, इनको सीरीज को एक्टिनाइड नाम दिया गया क्यों है। तो अगर हम देखें तो एक्टिनाइड्स में क्या होता है, क्या है कि जो आफ्टर एक्टिनियम्स जो भी एलिमेंट आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, उनको हम एक्टिनाइड्स कहते हैं, और इनका जो प्रेसीडिंग एलिमेंट्स है वो आपका क्या है, एक्टिनम है, विथ इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 89। ठीक है, तो जो ये एक्टिनम के बाद जो भी एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड होता है, वो आपका एक्टिनाइड्स एलिमेंट है। ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज में काउंट होता है, और इनका जो प्रीसीडिंग एलिमेंट्स है 89 विद 89 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो है आपका एक्टिनम। एक्टिनम से आपका इस पूरे सीरीज को नाम पड़ा है एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो इनमें आपको यहाँ पे भी जिस तरह आपको लैंथेनाइड्स में 14 एलिमेंट्स मिला था, यहाँ भी आपको टोटल एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, 14 एलिमेंट्स मिलेंगे। स्टार्ट आपका थ्योरम से होगा, जिसे हम TH से काउंट करते हैं, ये TH सिंबल देते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर 90 है। थ्योरम से आपका स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपका लॉरेंशियम तक, जिसका 103 क्या है, एटॉमिक नंबर है इसका लॉरेंशियम क्या। ठीक है, तो बिटवीन थ्योरम से लेके आपका लॉरेंशियम तक टोटल 14 एलिमेंट्स है, जो कि आपका एक्टिनाइड सीरीज में काउंट होता है, या जिनको हम एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इनमें टोटल एलिमेंट्स है, थ्योरम इनका पहला एलिमेंट है और लॉरेंशियम इनका लास्ट एलिमेंट है। इन बिटवीन आपका 12 एलिमेंट्स और होंगे, 13 एक थ्योरम होगा, 14 आपका लॉरेंशियम होगा। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह आपने लैंथेनाइड्स में देखा था कि वहां पे क्या होता है, रेगुलर आपका 4f ऑर्बिटल्स आपका वहां पे फिलअप होता था। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे बताया था कि 4f और 5d ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, गैप ज्यादा है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। 4f ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, एज कंपेयर टू 5d से कम है। एनर्जी कम होने की वजह से आपका नेक्स्ट जब आपका
लेंथेनम के बाद 4f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप एक्टिनाइट सीरीज की बात करते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा आपका 5f और 6d में। अगर आप एनर्जी की बात करें तो 5f ऑर्बिटल और 6d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, उतना डिफरेंस ज्यादा नहीं है। देयरफॉर एनर्जी आपका ज्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है इधर 5f ऑर्बिटल में भी, और इसके साथ 5f ऑर्बिटल के साथ आपका 6d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। तो यहां पे फर्स्ट 4 एलिमेंट्स में या फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइट सीरीज में आपको बोथ f ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, बोथ f ऑर्बिटल्स और d इलेक्ट्रॉन्स में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिस तरह हमने लेंथेनाइड्स में देखा था कि वहां पे डायरेक्ट 4f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था, 5d में नहीं हो रहा था, क्योंकि 4f ऑर्बिटल की एनर्जी क्या था, 5d से कम था। वैसा आपको यहाँ पे एक्टिनाइड्स में नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे पहले हम देखते हैं पहला एलिमेंट जो है वो है, हमने कहा थोरम है। ठीक है, सिंबल क्या है, TH है। जो इसका एटॉमिक नंबर हमने कहा 90। ठीक है, पहला एलिमेंट थोरम है, सिंबलाइज करते हैं हम TH से। एटॉमिक नंबर इसका है, यहां हम लिखते हैं एलिमेंट सिंबल एटॉमिक नंबर, फिर हम इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है। तो थोरम से पहले जो हमारा सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे जो नोबल गैस है वो है आपका रेडॉन। ठीक है, रेडॉन क्या है आपका नेक्स्ट जो थोरम से पहले जो नोबल गैस आता है हम वो लिखते हैं, वो रेडॉन है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर हमारा क्या है, 86 है। यहां पे फिर आपका इलेक्ट्रॉन की फिलअप स्टार्ट होता है। एक्चुअल में होना किससे चाहिए था, आपका 5f से, लेकिन थोरम में आपका 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, डायरेक्ट आपका 6d में रहता है। 6d फिर आपका आएगा 7s। 7s में 2 इलेक्ट्रॉन और 6d में 2 इलेक्ट्रॉन। 86, 87, 88, 89, 90, यही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे अगर आपका 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 0 रहता है, हमने कहा कि 5f ऑर्बिटल और 6d का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है, इसीलिए थोरम में सीधा इलेक्ट्रॉन आपकी 6d में जाता है। यूजुअली यहां पे होना कितना चाहिए था, 1, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन d में जाने से यहां पे 6d 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, सेकंड एलिमेंट आपका एक्टिनाइट सीरीज में है वो है प्रोटेक्टेनम। Pa इसका क्या है, सिंबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा, 91। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे रेडॉन, नोबल गैस है। ठीक है, रेडॉन का 86 है। फिर आपका प्रोटेक्टेनम में क्या होगा, यहां पे 5f से इलेक्ट्रॉन फिलअप होना स्टार्ट होगा। 7s में ऑलरेडी आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे आप 6d में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5f में डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जो इनकेस ऑफ थोरम यहां पे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था वो वापस आपके 5f ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स इतना ज्यादा नहीं है, तो यहां पे इनकेस ऑफ एक्टिनाइड्स में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे एदर बोथ 5f एंड और कभी आपको 5f में मिलेंगे, 6d में नहीं मिलेंगे, कभी आपको 6d में मिलेंगे, 5f में नहीं मिलेंगे, और किसी की केस में आपको दोनों में इलेक्ट्रॉन्स
मिल सकते हैं। तो यही आपका डिफरेंस है इन केस ऑफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में। लेंथेनाइड में आपका मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता था, 5d में नहीं होता था। ठीक है, प्रोटेक्टेनियम के बाद आपका जो थर्ड एलिमेंट है, वेल नोन एलिमेंट है, वो है आपका यूरेनियम। सिंबल क्या होता है? यू। एटॉमिक नंबर क्या होंगे? 92। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? पहले रेडॉन लिखेंगे 5f3 6d1 7s2। ठीक है, 5f3 6d1 7s2। नेक्स्ट एलिमेंट आपका फोर्थ एलिमेंट क्या है इन केस ऑफ एक्टिनाइड में? वो है नेप्ट्यूनियम। एनपी क्या है? इसका सिंबल है। एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 93। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? पहले रेडॉन लिखेंगे, फिर इसके बाद 5f, यहां से फिर 4d 5f4 6d1 7s2। ठीक है, नेप्ट्यूनम। देन आपका फिफ्थ एलिमेंट है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम Pu इसका क्या है? सिंबल है। 94 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पहले रेडॉन। नाउ यहां से क्या होगा कि आपका जैसे जैसे आप हेवियर एलिमेंट की ओर बढ़ते जाएंगे, आपका 6d इलेक्ट्रॉन में 6d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे जैसे आप नीचे हेवियर एलिमेंट की ओर जाता है तो एनर्जी गैप आपका 5f और 6d में बढ़ जाता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आपका प्लूटोनियम की केस में ये वाला डी इलेक्ट्रॉन भी आपका 5f में शिफ्ट होगा, तो यहां पे 5f 6 होंगे, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, डायरेक्ट 7s2 होंगे। इसके बाद आपका 6d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आपकी 5f ऑर्बिटल का जितने आप हेवियर एलिमेंट की ओर जाता है तो एनर्जी कम होता है। इसका हायर एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन कम वाले एनर्जी ऑर्बिटल में शिफ्ट होता है। ठीक है, सिक्स आपका एलिमेंट अगर सिक्स्थ एलिमेंट आपका है एमेरिसियम। एम इसका सिंबल है। 95 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? रेडॉन तो रहेगा, ठीक है, 5f फिर 7, 5f 7, 6d में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 7s2। ये इसका आपका एमेरिसियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब यहां पे आप देखेंगे 5f7 मींस यहां पे ये क्या है? कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। सात का सात ऑर्बिटल्स जो है f ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई किया हुआ है, मींस यहां पे आपका f ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट में क्या होगा? 7 में क्यूरियम में अब क्यूरियम में क्या होगा? क्योंकि अमरेसियम में ऑलरेडी आपका 5f ऑर्बिटल कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। इसका एटॉमिक नंबर 96। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? रेडॉन होंगे। यहां भी 5f क्या रहेगा? 7 रहेंगे, 6d1 7s2। क्योंकि हमें पता है कि कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करता है एज कंपेयर टू पार्शियली हाफ फिल्ड। अब यहां ड्यू टू द stability attained by the completely half-filled orbital, the eighth electron will shift in the 6d orbital। यहाँ पे 5f7 6d 1 क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका एट्थ एलिमेंट है बर्कीलियम। बी के इसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर 97। फिर यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन होंगे। ठीक है, अब यहां पे फिर क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एक और इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे, 5f7 ऐड हो जाएंगे। अब यहां पे ऑलरेडी डी ऑर्बिटल में है, इसका एनर्जी ज्यादा है, ये वापस आ जाएंगे, तो यहां पे ये 5f9 हो जाएंगे, 6d में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 7s2। बर्कीलियम में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन, देन 5f9, 6d में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसका एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर यहां पे 7s2। ठीक है,
यहाँ पे 2। फिर 9th एलिमेंट आपका होगा बर्कीलियम होगा। 9th एलिमेंट आपका होगा कैलिफोर्नियम। ठीक है, कैलिफोर्निया CF इसका क्या है, सिंबल है। एटॉमिक नंबर कितना होगा, 97 के बाद 98। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपका रेडॉन पहले होगा, फिर यहाँ पे 5f में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 6d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 7s2। ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। 10th एलिमेंट हम देखते हैं, कैलिफोर्नियम के बाद आपका आइंस्टीनियम होगा। ES इसका सिंबल है। एटॉमिक नंबर इसका 99। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन होंगे। 5f10 था तो 11 7s2। 11th एलिमेंट आइंस्टीनियम के बाद फर्मियम है आपका। FM इसका सिंबल। 100 इसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन। 5f12 7s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। नेक्स्ट आपका मेंडेलिवियम। MD इसका सिंबल। 101 रेडॉन। 5f12 से 13 7s2। 13th एलिमेंट देन आपका नोबिलियम। NO इसका सिंबल। 102 रेडॉन रहेंगे। 5f14 एंड 7s2। नाउ नोबिलियम पे आके आपका f ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाता है। एंड आवर लास्ट एलिमेंट इज लॉरेंशियम। LR103 रेडॉन। नाउ यहाँ पे 5f14 रहेंगे क्योंकि आपका कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल बन जाता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 6d1 में चला जाएगा और 7s2। तो यहाँ पे जहाँ पे एक्सेप्शनल आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है उन पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है। एक तो लॉरेंशियम में आपका 6d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी अटेन्ड बाय द कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। इन केस ऑफ क्यूरियम आपका 6d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये हम हायर जो पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जो हाईएस्ट यूरेनियम एलिमेंट की बात कर, यूरेनियम के बाद जो जिनका मास ज्यादा है उनकी बात कर रहा है। क्यूरियम के बाद क्यूरियम में आपका 60 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और फर्स्ट 4 आपका एक्टिनाइट सीरीज वाले एलिमेंट्स में आपकी 6d में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका नीचे और आता है, जहां जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन 5f एंड 6d ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंस ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा बढ़ने से वहां पे फिर इलेक्ट्रॉन 6d से शिफ्ट होकर आपका 5f ऑर्बिटल्स में आ जाता है। अगर यहीं पे हम लैंथेनाइड की बात करें तो लैंथेनाइड में क्या हो रहा था, क्योंकि वहां एनर्जी डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे 4f था 5d था, उनमें एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ज्यादा था, तो इलेक्ट्रॉन्स आपका रेगुलर 4f ऑर्बिटल्स में फिलअप होता था। यहाँ पे ये केस नहीं है। नहीं होने की वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट कैसे आपको रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन क्यों ऑक्युपाई कर रहा है ये आपको, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या है आपका ज्यादा है इन बिटवीन 5f एंड 6d ऑर्बिटल। ठीक है, ये सब हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट की बात कर रहा है। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट आता है, क्योंकि ये क्या है, आर्टिफिशियली मैन मेड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अर्लियर जो फर्स्ट में आपकी एक्टिनाइट सीरीज में आपका सिर्फ 3 ही एलिमेंट आता था,
थोरम, प्रोटेक्टेनम, यूरेनम। ठीक है, अब 1940 से पहले आपका ये 3 एलिमेंट था, प्रोथोरम, प्रोटेक्टेनम, यूरेनम, एक्टिनाइट सीरीज के 3 एलिमेंट। और उस वक्त लोग ये सोचते थे कि ये 3 एलिमेंट आपका डी ब्लॉक के साथ है, आपका ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स के साथ है। ठीक है, जिस तरह आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जैसे कि थोरम किस में आएंगे, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, देन थोरम आएंगे। इससे पहले आपका स्कैंडियम या तिर्बियम यही नहीं था। ठीक है, लेंथेनम या एक्टेनम उनके साथ। फिर नेक्स्ट में आपका जो क्रोमम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, फिर यूरेनियम, ये डी ब्लॉक के साथ लोग इसको पढ़ते थे या डी ब्लॉक में इनको मानते थे। क्यों? क्योंकि अगर हम बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे, तो यहां पे यूजुअली जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3 एलिमेंट्स में, थोरम, प्रोटेक्टेनम, यूरेनियम में आपका ज्यादा स्टेबल बनता है। ठीक है, इनका लेंथेनाइट्स में हमने देखा कि वहां पे मेन जो मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था। लेंथेनाइट में आपको फर्स्ट 4 एलिमेंट्स में 1 2 3 4 नेप्ट्यूनियम तक आपको +3 इनमें स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलेंगे। ठीक है, इनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ज्यादा स्टेबल मिलेंगे इन 3 में। ठीक है, जब इनमें ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल बना है, तो हमने देखा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता था, एक पिरामिड की शक्ल ले लेता था। ठीक है, +3 से इस तरह लास्ट में +7 तक भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता था। तो इसी तरह यहां पे अगर आप यूरेनियम या प्रोटेक्ट, इसमें +4 ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसमें +5, इसमें +6, इसमें +5 और +4 ज्यादा स्टेबल रहता है। और ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेबल बनने की वजह से लोगों ने सोचा था कि ये भी आपका क्या हो रहा है, आपका ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, आपके एटॉमिक बम पे ज्यादा काम हो गया। ठीक है, यूरेनियम पे बहुत काम हो गया एटॉम बम बनाने के लिए। इसके बाद आपका जो एटॉमिक एनर्जीज पे काम हुआ, तो जब इन पे आहिस्ते आहिस्ता काम होने लगा, तो 12 और एलिमेंट यहां पे ऐड हो गए, आर्टिफिशियल एलिमेंट, जो कि मेन एलिमेंट्स था। 12 एलिमेंट और ऐड हो गए। ठीक है, तो जब 12 एलिमेंट्स और ऐड हो गए, तो वहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनकी वजह से ये सब एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहने लगे। ठीक है, तो जब हमने लेंथेनाइट्स पढ़ा था, तो हमने देखा था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जब हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा लेते हैं, तो वहां पे इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो शार्प लेन आता है। ठीक है, अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स का जब हम यूवी लेते हैं, तो हमें इस तरह ब्रॉड बैंड मिलता है वहां पे। ठीक है, ये आपका ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स का आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी स्पेक्ट्रा लेते हैं, तो ऐसा ब्रॉड बैंड आपको मिलता है। हाउएवर आप जब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की यूवी स्पेक्ट्रा लेंगे, तो वहां आपको शार्प बैंड मिलेंगे इस तरह। ठीक है, शार्प बैंड मिलेंगे, न कि यहां पे इस तरह ब्रॉड बैंड मिलता है। आपका डी ब्लॉक में इस तरह ब्रॉड बैंड मिलता है। ठीक है, तो यहां पे 3 रीजन था कि ये सब एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आने लगे। ठीक है, वो 3 रीजन हम देखते हैं क्या क्या है। एक तो यहां पे था, इसको हम बाद में और लिखेंगे, तीन पॉइंट्स यहां पे थे जिसकी वजह से ये जो बाद में जो इनको क्या कहते हैं, यूरेनियम के बाद जो हैवियर मास एलिमेंट है, इनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका यूरेनियम से ज्यादा इनका मोलर मास है। ठीक है, एटॉमिक नंबर या मास नंबर इनका यूरेनियम से ज्यादा है। तो यहां से नेप्टूलियम से लेके आपका लॉरेंशियम तक आप इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी कह सकते हैं, या इसको सेकंड सीरीज इनर ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स भी कहते हैं, एक्टिनाइट सीरीज को। इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट सीरीज कौन सा था हमारा इनर ट्रांसेक्शन एलिमेंट का, लेंथेनाइट। इसको हम सेकंड सीरीज
इनर ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहीं यहां आपको ये भी दे सकता है एक्टिनेट सीरीज के बजाय। तो हम पढ़ रहे थे कि वो 3 पॉइंट कौन सा है कि जिससे ये जो बाद में मैन आर्टिफिशियल में या मैन मेड एलिमेंट्स था उनको हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है या एक्टिनेट सीरीज में रखा गया है। ठीक है, पहला था इनका the sharpness of the line in UV visible spectra। इनकी जब हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम लिया ट्रांस एलिमेंट का, जो कि आर्टिफिशियल या मैन मेड एलिमेंट्स था, जब उनका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा लिया तो वहां पे इनका लाइन शार्प आ रहा था, ना कि इस तरह ब्रॉड आ रहा था। इसीलिए इनको ट्रांसेक्शन एलिमेंट से हटा के हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया, क्योंकि यूजुअली एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे उनका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा शार्प आता है ब्रॉडनेस के बजाय। ठीक है, दूसरा इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी डिफरेंस आ रहा था हमारे ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यहाँ पे बोथ ऑर्बिटल एज वेल एज स्पिन क्वांटम नंबर का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट रहता है। ठीक है, हाउएवर ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में, फर्स्ट सीरीज ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में हमने देखा था कि वहां पे यूजुअली ऑर्बिटल मोशन क्वेंच हो जाता है, सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर से हम इनका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जैसे आप एक्टिनाइट सीरीज में नीचे चले आएंगे, यहां नेप्टूनियम के बाद सारे एलिमेंट्स में आपको स्टेबल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मिलेंगे, जो कि हमने लैंथेनाइट्स में भी देखा था। तो जैसे जैसे आप नीचे एक्टिनाइट सीरीज में नीचे एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेंगे, आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी और कॉमन वहां पे मिल जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट था कि इनको ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स के बजाय एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है। पहला पॉइंट था कि इनका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइन की शार्पनेस बढ़ता था, न कि वहां पे ब्रॉड बेंड आता था। दूसरा, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स थे। ठीक है, तीसरा, जैसे जैसे आप डाउन नीचे चला आता था एक्टिनाइट सीरीज में, जैसे जैसे इनकी मास नंबर बढ़ता था, इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा स्टेबल बनता जा रहा था। तो इन 3 पॉइंट्स की वजह से आपका जितने भी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है उनको हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हम इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करते हैं या इनको कैसे कैसे आप इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या एक्टिनाइट सीरीज में रखा गया है। ठीक है, पहले आपका 1914 से पहले सिर्फ 3 एलिमेंट्स थे, वो था आपका थोरम, प्रोटेक्टेनियम और आपका यूरेनियम। ये 3 एलिमेंट्स थे आपका। बाकी सारा 1940s के बाद, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये सब डिस्कवर हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब इसी से हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहां पे देखेंगे। तीसरा हमारा कॉलम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज होता है आपका इन केस ऑफ एक्टिनाइट सीरीज। ठीक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम इनर ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम लैंथेनाइट्स को पहले देखेंगे। लैंथेनाइट में हमारा सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट था जो कि हाईली स्टेबल था और वेरी कॉमन था, सब में वही था, वो था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कॉमन मिला इन केस ऑफ लैंथेनाइट में। किसमें?
लैंथेनाइड्स में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट था, +3। हाउएवर आपको यहाँ पे मिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ एक्टिनाइड्स में। यहाँ आपका सारी जगह +3 ऑक्सीडेशन स्टेबल नहीं होगा। हाँ, जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है, जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाएंगे वहां पे आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होंगे। फर्स्ट 4 एलिमेंट ऑफ एक्टिनाइड्स में आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलेंगे। अगर आप यहां थोरम की बात करें, थोरम में आपका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है, एक आपका +3 और +4, ठीक है। थ्योरम में आपका दो या दोनों s ऑर्बिटल और दोनों d ऑर्बिटल यहां से निकल सकता है, या सिर्फ 2 s ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल यहां पे निकल सकता है। लेकिन यहां जो हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको हम दूसरे कलर से देखेंगे, वो है आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ थोरम आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर आप प्रोटैक्टेनम की बात करें, यहां पे या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं या 5 का 5 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, ठीक है। यहां आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है, +4 हो सकता है, +5 हो सकता है, ठीक है। ये 3 ऑक्सीडेशन इन केस ऑफ प्रोटैक्टेनम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो आपका +5 है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इन केस ऑफ प्रोटैक्टेनम वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यूरेनियम में आप बात करें तो यहां +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, +5, +6, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत वेरी होता है, +3, +4, +5, +6 तक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी होता है। ये 3 और 4, 1, 5, 6 का 6 इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है इन केस ऑफ यूरेनियम में। और यहां पे जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, +6 है इन केस ऑफ थोरम में, ठीक है। अब नेपट्यूनियम की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +7 तक क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। +3 हो सकता है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 भी एग्जिस्ट कर सकता है, +5, +6, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकता है। मींस यहाँ पे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स 7s 2 6d में 1 और 5f में 4 5 6 7 का 7 इलेक्ट्रॉन यहां से आपका इनकेस ऑफ नेपट्यूनम बाहर जा सकता है। लेकिन जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो यहां पे +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज्यादा स्टेबल है इन केस ऑफ नेपट्यूनम। मींस यहां पे जो 5f के 4 और 6d के 1 इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएंगे तो ये हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, ठीक है। प्लैटिनम की जब आप बात करें तो यहां पे भी आपका 7 ऑक्सीडेशन +7 तक जा सकता है, +3, +4, +5, +6, +7 तक यहां पे इलेक्ट्रॉन आपका बाहर जा सकता है, ठीक है, +7। लेकिन इसमें प्लैटिनम की केस में जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, +4 है। तो हमने कहा था कि एर्लियर इन जो फर्स्ट जो 4 एलिमेंट्स है इनको लोगों ने ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स के साथ स्टडी करना स्टार्ट किया था, क्योंकि जब हम ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स में देखें तो वहां भी आहिस्ता आहिस्ता जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ता था। तो यहां पे भी आहिस्ता आहिस्ता +4, +5, +6, फिर +5, +6, इस तरह यहां पे भी क्या एक पिरामिड फॉर्म बनता है, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाता था। यही केस आपका ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स में भी है। इसी वजह से लोगों ने 1940 से पहले इनको ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स के साथ स्टडी करता था। लेकिन बाद में जब ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए तो इनको एफ व्लॉग एलिमेंट्स में रखा गया है, ठीक है। तो यहां तक आपका वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ एक्टिनाइड सीरीज में, ठीक है। एमेरिसियम की में भी आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक यहां पे जा सकता है, ठीक है। +2 भी +2 यहां पे जा सकता है क्योंकि यहां 5f7 है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल जाता है तो आपका +5f7 कंप्लीटली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, तो इनका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इनकी केस में +2, +3, +4, +5,
6 तक इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो +2 फॉर्म में होगा। दो 7s ऑर्बिटल जब निकल जाएंगे तो यहाँ पे कंप्लीटली हाफ फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में आ जाएंगे, जिससे इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाता है, ठीक है। क्यूरियम में आपका दो ऑक्सीडेशन, फिर यहां से जब यहां प्लूटोनियम अमेरिसियम के बाद लेटर ऑन आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिस तरह लैंथेनाइड में था, यहां पे फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें कॉमन हो जाता है, ठीक है। क्यूरियम में दो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, एक आपका +3 और +4। दो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेनली ये एग्जिस्ट कर सकता है, या तो 7s2 6d के 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, या तो यहां से 3 और F से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। और यहां से जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो +3 होगा। तो जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर एक्टिनाइड्स में बढ़ते जाएंगे, हेवियर एलिमेंट्स में आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन होगा और स्टेबल होगा, ठीक है। बर्कीलियम की अगर आप बात करते हैं तो यहां पे +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेंगे, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो +3 है। इसके साथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ बर्कीलियम तक, नंबर 8 एलिमेंट तक। फिर हम इससे आगे वाले एलिमेंट्स में देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। इसको हम यहां से रब करते हैं। तो यहां पे आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे हेवियर एलिमेंट्स की ओर आप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। 9th एलिमेंट यहां पे हमारा था कैलिफोर्नियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर यहां पे 98। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम यहां पे डायरेक्ट इसका हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे इन केस ऑफ कैलिफोर्नियम। फिर यहां पे हमारा +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर जिसे हेवियर एलिमेंट्स में इनमें +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, जो स्टेबल ऑक्सीडेशन रहेंगे वो सब में +3 रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैलिफोर्नियम के बाद का आपका जो एलिमेंट आएंगे वो है आइंस्टीनियम, ES98। इनमें भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, एक +2 एग्जिस्ट करेंगे और +3 ऑक्सीजन, और जो स्टेबल होगा और +3 होगा, ठीक है। आइंस्टीनियम के बाद आपका फर्मियम है, +100। इसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और स्टेबल होगा +3 वाला, ठीक है। नीचे आएंगे आपका फर्मियम के बाद जो 12th एलिमेंट है वो है मेंडेलियम, 101, ठीक है। इसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 रहेंगे, ज्यादा स्टेबल आपका +3 रहेंगे। 13th एलिमेंट है आपका फिर नोबिलियम, NO102। इसमें आपका रहेंगे +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन यहां पे जो ज्यादा स्टेबल रहेंगे वो +2 रहेंगे। क्यों रहेंगे? अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो रेडन होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 5f14 रहेगा, 7s2 रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5f ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो इजीली जाएंगे वो 7 के 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो स्टेबल आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे, ठीक है। और जो लास्ट एलिमेंट आपका एक्टिनाइड में है वो है आपका लॉरेंशियम, 14th जो एलिमेंट है, LR है, 103 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो Rn 5f14 7s2 61। इसका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन एक होगा वो है +3 में। तीनों दो 7s के और 6d के एक इलेक्ट्रॉन यहां से आपका इनकेस ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो
ये है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट की किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहां से हमने देखा कि आपका जैसे जैसे आप हेवियर एलिमेंट्स की ओर बढ़ता जाता है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे रेयर है, बहुत कम है। ठीक है, तो जिस तरह लैंथेनाइट की तरह जैसे जैसे आप हेवियर एलिमेंट्स की ओर बढ़ता जाता है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है, लेकिन इन कंट्रास्ट टू लैंथेनाइट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कॉमन और स्टेबल नहीं है। फर्स्ट 4 एलिमेंट्स में आपको वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेबल वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट 4 में +3 आपको ज्यादा स्टेबल नहीं मिलेंगे। और अगर हम यहां पे बात करें तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट में यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स में उनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता जाता है एमेरिसियम के बाद। ठीक है, एमेरिसियम के बाद फिर आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। कुछ पॉइंट्स हम यहां पे लिखेंगे जो कि आपको मदद मिलेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज रेयर इन एक्टिनाइड सीरीज। +2 ऑक्सीडेशन आपको बहुत कम मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, लाइकवाइज लैंथेनाइड की तरह यहां भी क्या है, एक्टिनाइड्स में also have +3 oxidation state, but it is not common and stable। ये कॉमन भी नहीं है ज्यादा और स्टेबल भी नहीं है। जिस तरह हमने फर्स्ट 4 एलिमेंट्स में देखा था वहां पे +3 ज्यादा स्टेबल नहीं था। इट इज नॉट कॉमन फॉर द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स। पहले 4 एलिमेंट्स में हमारा ये कॉमन नहीं था। कौन कौन सी एलिमेंट्स में, आपका एक है थोरम है, प्रोटेक्टेनम है, यूरेनियम है एंड नेप्ट्यूनियम। ये 4 एलिमेंट्स में आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं था। फोर्थ पॉइंट यहां पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो पॉइंट याद रखना है वो आपको याद रखना है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज किनके लिए स्टेबल था, मोस्ट +3 ऑक्सीडेशन इज स्टेबल फॉर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। जो यूरेनियम के बाद जो हेवियर एलिमेंट है उनमें +3 आपका ज्यादा स्टेबल था, मेनली आपका एमेरिसियम से। एमेरिसियम जो कि आपका 95 एटॉमिक नंबर था, यहां से ये स्टार्ट होता था लवरेंशियम तक जिसका एटॉमिक नंबर 103 है। इनमें आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इज हाईली स्टेबल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और फर्स्ट 4 एलिमेंट में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द फर्स्ट 4 एलिमेंट इज, पहले 4 में आपको अगर देखें तो कौन कौन सा, थ्योरम में आपका क्या था, थ्योरम में आपका +4 ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, प्रोटेक्टेनियम में आपका +5 ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल है,
उसी तरह यूरेनियम में आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेबल ज्यादा है, उसी तरह नेप्टूनियम में आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहां पे याद रखना है। और जहां पे जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, जैसे कि +6 है यहां पे यूरेनियम में, तो इनमें क्या होता है, आपका 7s के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, 6d के भी होता है, और 5f में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो सब आपका बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरह हमने लैंथेनाइड्स में ये देखा था कि 4f जो ऑर्बिटल था वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं करता था, लेकिन एक्टिनाइड्स में आपका 5f ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। क्यों करता है, तो अगर हम 5f ऑर्बिटल्स की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता है बियॉन्ड 5s एंड 5p ऑर्बिटल। ठीक है, यहां पे इसका अगर आपसे रीजन पूछे तो यहां पे ये है कि बिकॉज द 5f ऑर्बिटल्स extends beyond 5s and 5p ऑर्बिटल। आपका 5s और 5p ऑर्बिटल 6s, हाँ 6s एंड 6p ऑर्बिटल इन स्पेस में अगर आप इनकी डायरेक्शन देखें तो इनका जो डायरेक्शन है या इनका जो एरिया है वो 6s और 6p ऑर्बिटल के बाहर तक इनका फैला हुआ, इनका ऑर्बिटल्स फैला हुआ होता है, तो ये आसानी से आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जो कि इन कंट्रास्ट टू लैंथेनाइड था, 4f ऑर्बिटल्स हमें क्या होता था, वेल शील्डेड होता था 5s और 5p ऑर्बिटल से, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, लेकिन 5f ऑर्बिटल्स वेल एक्सटेंडेड रहता है इन स्पेस बियॉन्ड 6 एंड 6p ऑर्बिटल, देयरफॉर 5f ऑर्बिटल्स टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। यही डिफरेंस है आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना होता है, ठीक है, याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्टिनाइड सीरीज यहाँ पे खत्म होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कम्प्लेक्स बिहेवियर आपको जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था उसी टाइप का, लेकिन इनमें आपको थोड़ा कम्प्लेक्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।